सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में हमने भाषा माधुरी पाठ्य पुस्तक की उल्टा पुल्टा कविता से संबंधित पहले 3 प्रश्नों को समझा था। आज हम भाषा की बात के प्रश्न 4 को समझेंगे। छिपकली छत से गिर जाती है, गिरने पर छिपकली ने क्या कहा होगा? उसकी माँ ने उसे क्या समझाया होगा? छिपकली और उसकी माँ के बीच का संवाद लिखिए। बच्चों, इस प्रश्न को करने से पहले हम जान लेते हैं कि संवाद किसे कहा जाता है। जैसा कि हमने तीसरी कक्षा में भी समझा था, संवाद लेखन। संवाद लेखन में संवाद शब्द का अर्थ होता है बातचीत और लेखन शब्द का अर्थ होता है लिखना। अर्थात किसी बातचीत को लिखना ही संवाद लेखन कहलाता है। यह संवाद 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों के बीच भी हो सकता है। 2 व्यक्तियों या इससे भी अधिक लोगों के बीच हुई बातचीत को संवाद या वार्तालाप कहते हैं। व्यक्तियों के बातचीत का ढंग अलग अलग होता है। उनके संवाद उन्हीं के अनुसार लिखना ही संवाद लेखन कहलाता है। बच्चों, जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों के बीच बातचीत होती है, उस बातचीत को ही संवाद या वार्तालाप कहते हैं। और जब हम उस वार्तालाप या संवाद को लिखते हैं, वह क्या कहलाता है? संवाद लेखन कहलाता है। मान लीजिए आपके घर में आपके माता पिता आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच जो भी बातचीत होगी उसे संवाद कहा जाएगा। और उस संवाद को जब हम लिखेंगे तो वह संवाद लेखन कहलाएगा। बच्चों, संवाद लेखन के लिए कुछ ध्यान रखने योग्य बातें इस प्रकार हैं। संवाद छोटे एवं स्पष्ट होने चाहिए। बच्चों, जो भी संवाद हम लिखते हैं वह छोटे और स्पष्ट होने चाहिए, ताकि सुनने और पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। दूसरा, संवाद की भाषा सरल होनी चाहिए। सरल शब्द का अर्थ होता है आसान। अर्थात जब कोई संवाद को पढ़े तो उसकी भाषा आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। बच्चों, जब भी हम किसी संवाद लेखन को लिखते हैं, तब हमें उसमें विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्ध विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह, है ना। ये सारे क्या हैं? विराम चिन्ह। हमें इनका संवाद लेखन लिखते समय विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग करना चाहिए। संवाद विषय से संबंधित होने चाहिए। बच्चों, जो भी संवाद हम लिख रहे हैं उनका विषय से संबंधित होना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी संवाद को लिख रहे हैं तो हमें विषय को ध्यान में रखकर ही संवादों को लिखना है। हमें अपने विषय से भटकना नहीं है। जिस हम विषय को संवादों के द्वारा स्पष्ट करना चाहते हैं, वह विषय संवादों के द्वारा आसानी से स्पष्ट होना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों, हमें संवाद लिखते समय इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। आइए अब हम प्रश्न 4 को कर लेते हैं। छिपकली अपनी माँ से कहती है, माँ मैं गिर गई। तो माँ छिपकली से कहती है, अरे बेटा कोई बात नहीं, उठ जाओ। छिपकली कहती है, माँ मुझसे उठा नहीं जा रहा है। तो माँ कहती है, बेटा उठने की कोशिश करो। छिपकली कहती है, ठीक है माँ, मैं कोशिश करती हूँ। तो माँ कहती है, शाबाश। छिपकली कहती है, माँ मैं उठ गई। माँ कहती है, देखा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो छिपकली कहती है, हाँ माँ, मुझे यह बात समझ में आ गई है।
तो माँ कहती है, अब तुम यह भी समझ ही गई होगी कि हिम्मत न हारने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। तो बच्चों, यह था छिपकली और उसकी माँ से संबंधित संवाद। आपने भी प्रश्न 4 को अपनी भाषा माधुरी की पाठ्य पुस्तक के साथ साथ भाषा माधुरी की उत्तर पुस्तिका में भी लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।